भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हो। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहो, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का होना जरूरी है। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करो। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। पांचवां, अपने काम को टालना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। यह अवश्य है कि मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी हैं और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं चलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना।
क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है, गमले में लगे पेड़ों की खराब ही रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ न छोड़े। भावों का आदमी जब अपनी भावुकता को पत्थर बना लेता है तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहनना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह करें। बहस जरूर कर लें, यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और लगनशील व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें सारी दुनिया की खुशियां दे सके। वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता ताकि और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। उसके घर में हर समय नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थीं। परिवार में भी सब लोग खुश थे, लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह हमेशा अधिक से अधिक जोड़ने के पीछे भाग रहा था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन और उसका परिवार भी वहां पहुंचा। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और बोले, इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इसका क्या अर्थ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है।
लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? ये घर, संपत्ति, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार। महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अगर तुम्हें कल ही इस संसार से जाना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारा धन और संपत्ति ले जाओगे? नहीं, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए अच्छे काम और लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रति जो सम्मान और प्यार है। यही असली दौलत है। मोहन के मन में यह बात घर कर गई। उसने महसूस किया कि वह केवल भौतिक संपत्ति जुटाने में लगा रहा, लेकिन अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का मौका खो दिया। उसने सोचा कि यदि उसने अपने बच्चों को केवल धनवान बना दिया लेकिन उन्हें सही संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन को फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने फैसला किया कि अब से वह अपनी संपत्ति बढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही मायने भी सिखाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा ताकि लोगों के जीवन में वह कुछ अच्छा योगदान कर सके। उसके इस बदलाव से उसके परिवार का वातावरण भी बदल गया। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की बात नहीं होती, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की भी बातें होती हैं। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म, संस्कार और नैतिक मूल्य हैं, न कि भौतिक वस्त्र और संपत्ति। जीवन में केवल धन संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है। अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं, बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेक नीयत होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कस दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही याद है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है पर कोई नाम नहीं, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कान्हा कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है, और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती,
और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए ये 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में यह संबंध ही हमारा संबल होते हैं। अहंकार से दूर रहें, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। संतोष से जीवन जिएं, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मोह से मुक्त रहें, क्योंकि यह मोह हमें भटकाता है। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान में संलग्न रहें, क्योंकि इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की ये बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती है। जन्म से न तो कोई दोस्त होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहें, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दें तो एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानते हैं। दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हैं, जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों से साथ निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है,
केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमाकर दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ साथ मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा न करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तो जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हैं, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बना कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं।
ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी यह इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, इसलिए बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज के दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। खुशियां जीवन की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं, चाहे वह एक कप चाय हो या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। स्वयं पर विश्वास करना भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें कठिन समय में मजबूत बनाता है। हर चुनौती को सीखने का अवसर माने, क्योंकि जो हमें नहीं तोड़ता वह हमें मजबूत बनाता है। इसके साथ ही दूसरों की मदद करना और योग या ध्यान का अभ्यास करना मन को शांति और संतुलन देता है। सही संगति का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक लोग हमारी सोच और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में यह याद रखें कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे खुशियों से भरने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से सदा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत कर दिया तो वहीं आपका दुश्मन हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु मन सदा विचलित रहता है। मनोरंजन बात है ना कि जी विश्राम के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी शिकार करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष जाकर कहे कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। तो यह समझ लीजिए, आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत ने गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ न हो तो उसे होश ही की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ भी मिलेगी। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे के लिए। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं। तो उल्टे नहीं, हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड
कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो।